अब आए थे दशरथ जी सूचना देने कि मैं तुम्हारे राम को राज तिलक देने वाला हूँ। पता चला कि कैकेयी तो कोप भवन में पड़ी है। कैकेयी को मनाने के लिए दशरथ जी गए, देवी काय को रूठ रही हो तुम हमसे भाई, तुम नाराज हो गई हो, उठकर कोप भवन में पड़ी हो, क्या चाहिए तुम्हें बोलो। और खुशी की बात सुनो, मैं कल तुम्हारे बेटा राम को राज तिलक दे रहा हूं, इस खुशी में जो तुम मांगो वही मिलेगा। माता कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती है, तो कैकेयी को मौका मिल गया। बोले महाराज बस जो मांगो करते रहते हो, आज तक तुमने मुझे दिया ही क्या है। अभी तो मेरे 2 वरदान आपने पूरे नहीं किए जो बहुत पुराने आपके ऊपर बाकी हैं। देवी आपने कभी मांगा नहीं, हमने कभी दिया नहीं, लेकिन ये हमारे रघुकुल की रीति है। हम अपने प्राणों को देना पसंद करते हैं, पर अपने वचन की रक्षा हम प्राण देकर भी करते हैं, लेकिन अपना वचन नष्ट नहीं होने देते। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाई। हम अपने जाने देते, चाहे भले प्राण चले जाएं। क्या चाहिए मांगिए। तो सज्जनों, महाराज दशरथ जी को वचनबद्ध करके कैकेयी ने मांगा पहला वरदान, प्रथम देव भरत कहूं टीका। पहले वरदान में कैकेयी ने भरत के लिए टीका मांगा, टीका। लेकिन आप सावधानी से ये सुने कि टीका का अर्थ तिलक तो है ही, सभी जानते हैं टीका माने तिलक, लेकिन टीका का अर्थ एक कलंक भी होता है। तो कैकेयी ने जो भरत के लिए टीका मांगा, सबसे पहली बात तो कैकेयी ने भरत के लिए राज्य मांगा ही नहीं। राज्य शब्द का कहीं कोई वर्णन ही नहीं आया। कोई कथा ऐसी नहीं है जो कैकेयी ने भरत के लिए अयोध्या की गद्दी मांगी हो। मांगा ही नहीं गद्दी, राज्य उसको चाहिए ही नहीं, ना उसे चाहिए ना भरत को चाहिए। तो क्या मांगा? बाबा तुलसीदास जी के शब्दों में सुनिए, बाबा लिखते हैं, स्पष्ट लिख रहे हैं। कैकेयी कह रही है, प्रथम ही देव भरत कहूं टीका। कैकेयी जानती है कि मेरे 2 वरदान हैं और दूसरे वरदान में राम को वनवास जाना है, और जैसे ही राम को वनवास मांगूंगी तुरंत मेरे भरत के माथे पर टीका लगेगा, वो भी कलंक का। दुनिया के लोग तो यही कहेंगे, भरत तेरी वजह से राम को वनवास मिला। तो पहले ही उसने भरत के लिए टीका मांग लिया। और यदि राम को मैं वन न भेजूं तो मेरे राम के माथे पर टीका लग जाएगा। दुनिया के लोग तो यही कहेंगे कि राम आपने वचन तो बहुत बड़ा दिया, बेप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपाल। भगवान कहते हैं मैं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, वेद की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होता हूं। और राम यदि गद्दी पर बैठ गए, कैकेयी ने सुना कि दशरथ जी कल राम को राज तिलक देने वाले हैं, और यदि राम गद्दी पर बैठ गए तो दुनिया के लोग मेरे राम को बुरा कहेंगे। बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा योगी सब यही कहेंगे कि प्रभु आपने वचन तो इतना बड़ा दिया, पर आप तो राजपाट भोगने में लग गए, आपको हमारी चिंता है ही कहां। कैकेयी ने उसी समय संकल्प ले लिया कि दुनिया के लोग मुझे बुरा कहे मैं सह लूंगी, मेरे भरत को कोई बुरा कहे मैं सह जाऊंगी, पर मेरे राम को कोई बुरा कहे ये हमसे सहन नहीं हो सकता। सज्जनों, जितना प्यार कैकेयी महाराज प्रभु श्री राम को करती है, उतना प्यार तो अयोध्या में कोई भी नहीं करता। सबसे ज्यादा स्नेह करने वाला अयोध्या में कोई राम से है तो वो कैकेयी है। कैकेयी जितना प्रेम राम जी को किसी से नहीं मिला, किसी से नहीं मिला। राम प्रभु के बन जाने में कई भाव हैं साहब। कैकेयी को तो लोग मूर्खता के कारण दोष देते, कैकेयी माता का कहीं भी इतना भी दोष नहीं है। अरे महाराज, कैकेयी का तो बहुत बड़ा उपकार है राम जी के ऊपर। कैकेयी यदि ऐसा नहीं करती तो फिर रामचरित्र की लीला, राम जी की लीला थी ही क्या। यही इतनी सी कि महाराज दशरथ जी के घर राम जी का जन्म हुआ,
पढ़े लिखे बड़े हुए, जनकपुर में जाकर के सीता स्वयंवर धनुष तोड़ करके सीता जी से ब्याह रच लिया और आकर के राजा बन गए, बस हो गया काम। इतनी सी कथा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो साधारण लोगों के जीवन में भी होता है ऐसा। यदि राम जी के चरित्र से ये 14 बरस जो वन वाले बरस हैं, वनवास के जो 14 साल हैं, यदि राम जी के जीवन से ये 14 साल यदि अलग कर दिए जाएं तो राम जी के चरित्र में है ही क्या? कुछ भी नहीं। राम जी का चरित्र महान उन 14 सालों से है साहब, जो कैकेयी माँ की देन है, जो समाज आज पूरा समाज प्रभु श्री राम को अपना आदर्श मान करके उनके बताए गए मार्ग पर चल रहा है। यह सब उसी 14 वर्ष के वनवास का खेल है। ये माता कैकेयी की देन है। कई भाव हैं राम जी के बन जाने में। एक तो ये भाव कि वचन दिया है शास्त्रों में, यदि राम राजा बन गए तो मेरे राम के माथे पर कलंक का टीका लग जाएगा। इसीलिए कैकेयी ने वो टीका राम को न लगने दिया, वो अपने भरत के माथे लगा दिया। प्रथम देव भरत कहूं टीका। दूसरा भाव ये है, कैकेयी को पता लगा कि राम राजा होने वाले हैं, कल राज तिलक होगा, इनका राज्याभिषेक होगा। पर राज्याभिषेक जिस समय होता है और राज्याभिषेक के बाद जो राजसी मुकुट होता है, जिस मुकुट को पहनकर के राजा गद्दी पर बैठता है, वो मुकुट तो अयोध्या में है ही नहीं। तो फिर राम राजा हो ही नहीं सकते, इनको राज्याभिषेक हो ही नहीं सकता, वो मुकुट ही नहीं है। किसी ने पूछा मुकुट कहाँ है, तो बताया कि मुकुट तो बाली के पास गिरवी रखा हुआ है। जब तक वो मुकुट यहाँ नहीं आएगा तब तक राम राजा होंगे ही नहीं। और ये बढ़िया मौका है बाली से मुकुट लाने का। अब ये बात, ये कथा उस समय की है जब देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जी कैकेयी को साथ लेकर युद्ध में गए थे। जब उधर से लौट रहे थे युद्ध करके तो ये थक बहुत गए थे, तो रास्ते में बाली का बगीचा पड़ता है। तो बगीचा में बड़ी सुंदर हरियाली और बड़ी सुंदर छाया, जल की व्यवस्था। तो दशरथ जी का मन हो गया कैकेयी कुछ समय के लिए इस बगीचा में विश्राम कर लिया जाए। और दोनों बगीचे में प्रवेश करके वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए कुछ क्षण के लिए लेट गए। अब उस बगीचे का, बाली के बगीचे का नियम था कि कोई भी बिना आज्ञा के यदि उस बगीचा में प्रवेश करे तो उसे या तो बाली के साथ युद्ध करना होता या फिर उसका टैक्स भरना पड़ता था। अब बाली को पता चला कि महाराज दशरथ बगीचा में कैकेयी के साथ विश्राम कर रहे हैं, तो बाली आया, महाराज आपने मेरी नियमावली का उल्लंघन किया है। मेरा नियम है, मेरी बिना आज्ञा के जो भी बगीचा में प्रवेश करेगा वो मेरे साथ युद्ध करे, और युद्ध करने में यदि आप समर्थ ना हो तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो सज्जनों, महाराज दशरथ जी ने कहा कि देखो भाई, युद्ध तो हम तुमसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाली को ये वरदान भी प्राप्त है कि जो भी युद्ध की भावना से बाली के सामने जाएगा, उस सामने वाले योद्धा का आधा बल बाली में अपने आप आ जाएगा। इसलिए बाली को सामने से तो कोई हरा ही नहीं सकता था। इसीलिए राम जी ने भी उसे छुप करके बाण मारा। मैं सत्य कहता हूं, राम जी यदि सामने से बाली को मारते तो संभव नहीं था, क्योंकि वरदान मिला था उसे। उसकी भी तो मर्यादा का पालन करना था, उसकी महिमा का भी तो रक्षा भगवान को करनी थी। तो बोले महाराज मैं युद्ध तो नहीं कर सकता बाली आपसे। तो बोले कुछ टैक्स भरो। अब टैक्स भरने के लिए उस समय युद्ध से लौट रहे तो कुछ ऐसा पास में था नहीं। वो मुकुट था जो चक्रवर्ती सम्राट पहनते हैं। तो महाराज ने अपना मुकुट उतार करके बाली को सौंप दिया, ये आप रख लीजिए टैक्स के रूप में। जिस समय बाली ने ये मुकुट स्वीकार किया, ये बात कैकेयी को अच्छी नहीं लगी। इसकी इतनी हिम्मत, जो मेरे पति चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का इसने मुकुट स्वीकार कर लिया। उसी दिन प्रार्थना करी, हे प्रभु, हे विधाता, मेरे घर में कोई ऐसी संतान भेजना जो इस पापी का वध करे और अपने पिता के सिरताज उस इज्जत को और विधिवत लौटा करके अवध में वापस ला सके।
इसका वध करके अपने पिता का मुकुट वापस अवध में कोई मेरी संतान ला करके दे। ये भगवान से उसी समय प्रार्थना करी के गई। तो आज वो समय नजदीक आ गया। कैकेयी ने कहा ये महाराज क्या करें, महाराज को पता ही नहीं, भूल गए, मुकुट यहां है नहीं। इसीलिए महारानी कैकेयी ने राम जी के लिए सज्जनों वनवास मांगा। एक भाव महापुरुष संतों का यह भी है कि जब कैकेयी को पता लगा कि राम को राज तिलक होने वाला है, तो कैकेयी ने सोचा कि राज तिलक की जरूरत नहीं है, अब तो इन्हें बन जाना पड़ेगा, वनवास की आवश्यकता है। क्योंकि आज से ठीक 14 वर्ष की आयु बाकी बची है रावण की। रावण की आज से ठीक 14 वर्ष की आयु ही बाकी है, और 14 वर्ष के बीच में राम प्रभु संत महापुरुषों को दर्शन लाभ प्रदान करते हुए, अपने संत भक्तों का आनंद करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर उस पापी का उद्धार करेंगे। और उद्धार करके फिर जब उन्हें आएंगे तो धूमधाम से इनका राज्याभिषेक होगा।